में दो बहनें सीता और गीता रहती थी। उनको कोई भाई नहीं था, इसलिए वो दोनों भाई के लिए बहुत दुखी रहती थी। उनको हमेशा ये लगता था कि उनका एक भाई होना चाहिए था। एक दिन उनके गांव में मेला लगा था। वो दोनों मेला घूमने गई। मेला घूमने के बाद वो दोनों मंदिर में गई। वह मंदिर भोलेनाथ का था। वह दोनों उस मंदिर में मन्नत मांग रही थी कि हे भोलेनाथ, हमें एक भाई दे दो। उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर सांप बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हारे घर में भाई आएगा तो उसे मेरे पास लाना होगा। मेरी शर्त भूलना नहीं, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वो दोनों बहनें सांप की बात सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। फिर वो दोनों वहां से घर चली गईं। दरअसल वो सांप एक शैतान तांत्रिक था, जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की जरूरत थी। लेकिन उसे ये बच्चा कोई अपने आप देकर जाए, तभी उसकी विधि पूरी हो सकती थी। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की, ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। फिर कुछ महीनों बाद उन बहनों के घर में भाई पैदा हुआ और उनका परिवार बहुत खुश हो गया। और उन दोनों ने जो सांप को वचन दिया था, वो दोनों उस वचन को भूल गई। कई साल बीत गए। फिर उनका भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी तय हुई। फिर एक दिन बड़ी बहन के सपने में सांप आया और उसे बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। फिर वह बोली कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उसे उधर मार डालूंगा। अगले दिन बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना कहीं सच हो गया तो मैं मेरे भाई को खो दूंगी। वो बहुत सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके भाई की बारात दरवाजे पर आई, तब उसने उसके दोनों हाथों में एक एक मटका लिया और उन मटकी में आग लगाई। अपने भाई के सिर के पास मटका लेकर खड़ी हो गई। फिर वो शैतान तांत्रिक सांप के रूप में जैसे ही उसके भाई को मारने आया, तो वह उस मटके में गिर गया और जलकर मर गया। हमेशा किसी को वचन देने से पहले सोचो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसे वादे मत करो जिन्हें पूरा ना कर सको। किसी ऐसे व्यक्ति से किसी तरह की मदद ना लो जो बदले में आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग ले। गलती से किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डटकर सामना करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।